हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित जसरानी है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इस इन्फेक्शन के क्या जो है वो साइन सिम्टम्स हैं, कब ये वायरस ओरिजिन हुआ, ये इन्फेक्शन ओरिजिन हुआ, इसकी क्या प्रिवेंशन हो सकती है, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों, चिकन गुनिया जो है वो फर्स्ट जो है वो डिस्कवर हुआ, इसका जब आउटब्रेक हुआ तंजानिया में 1952 में, और इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया मैरियन रॉबिन्सन और WHR लम्सटन ने। चिकन गुनिया जो है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड मैकोंडे। ये एक लैंग्वेज है, तंजानिया में है, जिसका मतलब जो है वो बैंड ओवर हो जाना। मैकोंडे का मतलब जो है कि जो बैंड हो जाए या जो मुड़ जाए, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं चिकनगुनिया जिनको अफेक्ट करता है, इनके जो शोल्डर्स हैं और जो हेड है इनका वो बैंड रहता है इन द स्टूप्ड पोस्चर। वहीं से जो है इसका नाम जो है वो चिकनगुनिया रखा गया। दोस्तों, चिकनगुनिया जो है वो स्प्रेड जो होता है वो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। जब मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और वो वायरस जो है इन्फेक्टेड पर्सन से जब वो मॉस्किटो में जाता है, और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो उसके ब्लड में उस वायरस को ट्रांसमिट कर देता है, एंड देन द हेल्दी पर्सन बिकम अफेक्टेड। और ये दो स्पीशीज़ हैं, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये दो स्पीशीज़ हैं जो कि मॉस्किटोज़ की इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं टू द ह्यूमन बींग्स। चिकनगुनिया जो है वो साइन सिम्टम्स जो करता है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो हाई ग्रेड फीवर। आपको अचानक से हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा जो कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इसके अलावा जो है वो जॉइंट्स में और की जो है इन्फ्लेमेशन होगी और जॉइंट्स में पेन होगा, और इस पेन और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है पेशेंट्स का, यूं बैंड होके चलते हैं आगे जो है वो। इसके अलावा जो है वो मसल पेन होता है, पट्ठों में दर्द होता है, हेडेक होता है, जिस्म पे रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं छोटे छोटे से, और नोजिया और वोमिटिंग होने लगती है। 2 से 14 दिन के बाद कुछ पेशेंट्स में जो है जब ये इन्फेक्शन होता है तो 2 दिन बाद ये अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और कई पेशेंट्स में 14 दिन के बाद जो है वो ये अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये अलामतें आती हैं तो यूजुअली ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर ये रिजॉल्व ना हो तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि जो जोड़ों में दर्द है और सूजन जो है, जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन, ये महीनों तक या सालों तक भी जो है वो नोटिस किया गया है पेशेंट्स में कि परसिस्ट रहता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये इन्फेक्शन जो है ब्रेन में स्प्रेड कर जाता है और वहाँ सूजन कर देता है, या आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है और उसमें भी वो इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। इसके अलावा कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ पेशेंट्स में नोटिस की गई, जिसमें जो पट्टे हैं दिल के, उनकी सूजन हो जाती है। इसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि मॉस्किटोज से जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो अगर आपके सराउंडिंग्स में, एरिया में, घर में मॉस्किटोज हैं तो मॉस्किटो नेट्स लगाएं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करें और रेपेलेंट्स लगाएं मॉस्किटोज़ के। इसके अलावा विंडोज़ और स्क्रीन पे, विंडोज़ और डोर्स पे जो है वो नेट्स लगाएं आप। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कीप इट इन माइंड, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप एंटीवायरल लें, स्टीरॉयड्स यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर नॉट टू फॉलो दैट ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि रेस्ट करें आप, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, और अगर बुखार तेज़ है तो आप पैरासीटामोल यूज़ कर लें, जो है वो पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा की फॉर्म में। जोड़ों में दर्द है तो आप जो है वो एनाल्जेसिक्स यूज़ करें, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नेप्रोक्सिन यूज़ करें। इसके अलावा जो है वो अगर आपको कोई एस्पिरिन रिकमेंड करता है तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, बिकॉज इट कैन लीड टू द ब्लीडिंग डायथिसिस। और स्टीरॉयड्स भी आपने अवॉइड करने हैं। यूजुअली क्वैक्स के पास चले जाते हैं या छोटे मेडिकल सेंटर्स में चले जाते हैं तो फ़ौरन स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं ताकि वो जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन
ये याद रखना चाहिए कि स्टीरॉयड्स इम्यूनिटी को आपकी डिक्रीज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का उसको लो कर देते हैं, और हो सकता है कि ये इन्फेक्शन और एग्रेवेट हो जाए, सिम्टम्स और साइंस या अलामतें जो हैं और एग्रेवेट हो जाएं। So please keep it in mind, don't use steroids, don't use aspirin in case of suspicion of चिकनगुनिया इन्फेक्शन। जो डायग्नोज किया जाता है वो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें इस वायरस का आरएनए डिटेक्ट होता है या फिर उसकी एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, जिसमें रैशेस बॉडी पे नोट किए जाएं और जॉइंट में जो है इन्फ्लेमेशन, जो सूजन जो है वो नोट की जाए, जॉइंट की मोबिलिटी चेक की जाए आपके जोड़ों में जो है वो। और इसके अलावा जो है क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉस्किटो बाइट की हिस्ट्री है सो मस्ट विथ ये मॉस्किटो बाइट की हिस्ट्री है और जोड़ों में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ज़रूर चिकनगुनिया को सस्पेक्ट करना चाहिए और फ़ौरन जो है हमें कंसर्न डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।